अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरी चैनल यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल पर मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि उर्दू डिज़ाइनर जो डिज़ाइनिंग का एप्लीकेशन है उसको सिखाने के लिए मैंने इस चैनल पर कोर्स को शुरू किया है, जिसका लेसन नंबर 1, 2 और 3 मैंने अपलोड भी कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। और अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, उर्दू डिज़ाइनर कोर्स प्लेलिस्ट लिंक। इस तरह करके मैंने एक लिंक दी है, आप वहां से क्लिक करके सारे कोर्स को लेसन नंबर 1, 2, 3 को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेसन नंबर 4 को लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं लेसन नंबर 4 को शुरू करने से पहले उस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाए और आप वहां जाकर सर्च करें उर्दू डिज़ाइनर, तो आपके सामने वो एप्लीकेशन आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। दोस्तों जब भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें तो इंटरनेट को ऑन रखें। इसका फ़ायदा होगा कि आपको बहुत सारे फीचर इस्तेमाल करने को और बहुत सारे डिज़ाइन और बहुत सारे शेप्स आपको मिलेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं नया डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ और वहाँ पर क्लिक करके किसी भी एक पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं स्क्वायर साइज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सामने 12 फोल्डर खुलकर आ गए, जिनमें से ऊपर के 6 फोल्डरों के बारे में हमने लेसन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर पढ़ लिया। आज लेसन नंबर 4 के अंदर मैं जो बताने वाला हूँ वही PNG इमेजेस। आज इसके बारे में बताऊँगा। PNG दोस्तों एक होता है JPG इमेज और एक होता है PNG। JPG का मतलब ये है कि वो इमेज जिसका एक बैकग्राउंड होता है, और PNG इमेजेस का मतलब ये है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो बगैर बैकग्राउंड के होता है। तो PNG को याद रखने के लिए एक आसान शक्ल ये है कि PNG का फुल फॉर्म ये बना ले कि पानी जैसा, यानी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो साफ़ होता है। तो चलिए मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही उस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने बहुत सारे खाने और बहुत सारे फोल्डर खुलकर आ जाएंगे। ये 80 में एक कम 79 इतने फोल्डर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे PNG इमेजेस इसके अंदर होंगे। तो दोस्तों असल तो ये है कि हमें अपने दिमाग के अंदर इस बात को बिठा लेना है कि हमको PNG इमेज और कौन सा और किस हवाले से कौन सा हमें PNG इमेजेस डिज़ाइन को तैयार करने के वक्त चाहिए, और वो इमेज हमें कहाँ पर मिलेगा, हमें उसको याद करना है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं, ताकि हम जब भी कोई भी डिज़ाइन तैयार करें तो उस वक्त हमें उस इमेजेस को तलाश करने के अंदर वक्त ख़राब ना हो जाए, तो हमें वो चीज़ फ़ौरन मिल जाए। तो इस तरीके से मैं समझाऊंगा। तो ये जो इंग्लिश के अंदर लिखा है, हर एक फ़ोल्डर के ऊपर अपना नाम, जैसे कि इस्लामिक टेक्स्ट, पॉलिटिक्स, इस्लामिक, पाकिस्तान, फ्रेम, इस तरह ये जो इंग्लिश में लिखा है उसमें से बहुत सारे अल्फाज वर्ड ऐसे हैं कि उसके मानी हम सारे अंग्रेज़ी जानने वाले नहीं होते, जिसकी वजह से वो नहीं समझ सकते। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आसान है, हम समझ सकते हैं, जैसे कि इस्लामिक टेक्स्ट के बारे में हम समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पर है इस्लामिक, फिर चौथे नंबर पर है पाकिस्तान, फिर है फ्रेम। इन सब के बारे में हम समझ सकते हैं। बहुत सारे मुश्किल है जो अगर सारे लोग नहीं समझ सकते, तो उसके लिए मैंने 2 पेज बनाए हैं इसी एप्लीकेशन के ज़रिए, जिसके अंदर इसका तर्जुमा, उसका माना भी लिखा है और उसका तलफ़ुज़, यानी जिसको इंग्लिश में कहेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन, वो भी मैंने लिख दिया है, ताकि समझने के अंदर उसकी आसानी रहे। ये जो जितने भी फोल्डर है उनके नाम अपने अपने ऊपर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ऊपर पे आपको वो सब मिल जाएंगे। तो जो मैंने पेज बनाया है, मैं सबसे पहले उस पेज को ओपन कर देता हूँ। 2 पेज बनाए हैं, उसमें से पहला पेज ये है। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो 79 में से 40 वर्ड ऐसे हैं कि जो मुश्किल है,
जिसके मैंने 2 पेज बनाए हैं। एक पेज के अंदर 20 अल्फाज को लिया है। सबसे पहले नंबर पर लिखा है इस्लामी मतन। इस्लामिक टेक्स्ट अंग्रेजी में लिखा है, उसका तलफ़ुज़ और प्रोनंसिएशन और उसका उच्चार जिसको हम गुजराती में बोलते हैं वो इस तरह होगा जो यहाँ पर मैंने सारे लिख दिए हैं। इस्लामिक टेक्स्ट उसका मतलब क्या है? इस्लामी मतन। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने खुलकर आ गया इस्लामी मतन क्या क्या है। फिर दूसरे नंबर पर है पॉलिटिक्स। अगर ये अंग्रेज़ी में लिखा हुआ हम नहीं समझ सकते तो उसके सामने मैंने उसका तलफ़ुज़ और उच्चार लिख दिया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर उसका मतलब क्या है पॉलिटिक्स का? उसका मतलब मैंने उसके पास में लिख दिया है सियासत। तो चलिए उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ या होम पेज पर क्लिक करूँगा तो पॉलिटिक्स पर क्लिक करूँगा तो सियासत के हवाले से जितने भी PNG इमेजेस है वो सारे के सारे हमारे सामने खुलकर आ जाएंगे। तो इसी तरह तीसरे नंबर पर है एयरक्राफ्ट्स। उसका मतलब है हवाई जहाज़। तो चलिए तीसरे नंबर पर मैं उसको देख लेता हूँ या होम पे क्लिक करता हूँ। तीसरे नंबर पर यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पर जो इस्लामिक और पाकिस्तान और फ्रेम उन्होंने ये जो आसान है वो सब छोड़ दिए है। फिर बॉर्डर है उसको भी हम समझ सकते हैं। फूड यानी फल फ्रूट है इंडिया, उसके बारे में समझ सकते हैं। फिर एनिमल्स यानी जानवर प्राणी जिसको बोलते हैं, उस पर क्लिक करेंगे एनिमल्स पर तो हमारे सामने जानवरों की PNG इमेजेस आ जाएगी। इन सब को मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि आसान है। फिर उसके बाद है एयर क्राफ्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन के हवाले से जितने भी इमेजेस है PNG वो सारे के सामने हमारे सामने खुलकर आ गए। तो इसी तरह चलो मैं इंडिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इंडिया के हवाले से हमारे सामने जो PNG इमेजेस है वो सारे खुलकर आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप थोड़ा वक्त निकाल कर हर एक ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक मरतबा वक्त निकाल कर उसको देख ले। अगर मैं सारी चीज़ें बताने जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना आप खुद देखेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप एक मरतबा खुद वक्त निकाल कर उसको देख लें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आते इंग्लिश अल्फाज तो ये जो 2 पेज मैंने बनाए हैं उसको मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो ठीक है दोस्तों, आप खुद इतना काम कर लीजिए कि आप थोड़ा वक्त निकाल कर उसको देख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और जब भी कोई डिज़ाइन तैयार करने के लिए बैठे तो आपको इमेजेस तलाश करने में तकलीफ़ ना हो। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन पर प्रेस करके ऑल को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। और आपकी नज़रों में अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस एप्लीकेशन को सीखने की ज़रूरत है, उसको शौक़ है, तो आप उस तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा है कि अगर आप कोई चीज़ वॉइस मैसेज के ज़रिए पूछना चाहते हैं तो वहां पर आसानी से पूछ सकते हैं। और अगर लिखकर पूछना चाहे तो कमेंट के अंदर ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा और ज़रूर से ज़रूर इंशाल्लाह समझाने की कोशिश की जाएगी। और इंस्टाग्राम की भी मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, दुआ करना हमारे लिए और अपने लिए और अपने सारे फैमिली के लिए और हमारी भी सारी फैमिली के लिए कि अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत के साथ रखे और हमारी इस कोर्स को आफ़ियत के साथ चलाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।